मुख्तलिफ जगहों पर अटैक्स किए गए। ये लोग जो हैं ये भाग रहे हैं शेल्टर की ओर। ये आप देख सकते हैं ये मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया है। 2 buildings in and around Tel Aviv here were damaged. ये शहर है जिसके बारे में बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ डर का माहौल है। तो हम जाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल्टर है, अंडरग्राउंड बहुत बड़ा शेल्टर है, और जब भी सायरन बजती है तो इसी शेल्टर में यहाँ पे लोग जाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकरों में भीषण आग लग गई है। हमले के बाद तेल टैंकर में आग लग गई, ये दावा किया गया है। एक तेल टैंकर अमेरिका की कंपनी की है तो दूसरा तेल टैंकर ग्रीस की कंपनी का बताया जा रहा है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 तेल टैंकर में भीषण आग की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। पर्शियन गल्फ में 2 तेल टैंकरों में ये भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना इराक के बसरा पोर्ट के पास खाड़ी के पानी में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों टैंकरों पर विस्फोटक से भरी नौकाओं या फिर समुद्री ड्रोन से हमला किया गया है, जिसके बाद दोनों जहाजों में भीषण आग लग गई। और इसी खबर को लेकर हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे संजय सूरी का। सबसे पहले संजय, बड़ी खबर है, 2 टैंकर में अचानक भीषण आग लग जाती है, कौन जिम्मेदार? देखिए, जिम्मेदार तो आप अगर एक देश का नाम करे लें तो ये तो ईरान ही है, क्योंकि ईरान ने तय किया है कि वो इस रास्ते को रोकेगा और यहाँ से जहाज नहीं गुजरने देगा। देखिए, जहाँ तक जहाज़ों का, हवाई जहाज़ों का सवाल है, मिसाइल का सवाल है, ईरान अमेरिका और इजराइल से टक्कर नहीं ले सकता। तो ईरान क्या करेगा? ईरान कहेगा जो हमारे बस में है, जो हमसे बनता है, हम वो करेंगे। और वो ये है कि जो इकोनॉमी है उस पर चोट पहुंचाएं और उस पर रोक लगाएं, और ये उनका कार्यक्रम चालू है। आप देख रहे हैं, आपने सामने ये दृश्य, जहाज जल रहे हैं, जो जल रहे हैं, इनसे जो हानि आ रही है, पहुंच रही है, वो तो पहुंच रही है, लेकिन इसकी असली हानि है कि इस कारण एक भय पैदा हो रहा है और जहाज यहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप का कहना अपनी जगह है कि ठीक है, हिम्मत दिखाएं, जाएं, लेकिन जहाज जो है जब निकलते अपना माल लेके, तो वो जुआ नहीं खेल सकते। और ये बहुत भयंकर जो है एक पॉसिबिलिटी उनके ऊपर मंडरा रही है कि शायद उन पर भी एक हमला हो जाए। तो इतनी आसानी से जहाज यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, और जब तक जहाज नहीं निकल पाएंगे तो ये कारोबार जो है, जो तेल को पहुंचाने का काम है, ये बिल्कुल ठप हो जाएगा और इससे सारी दुनिया को चोट लग रही है। बिल्कुल, आपके पास फिर से लौट कर आएंगे, लेकिन इसी बीच हमारी संवाददाता अरुणिमा दुबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अरुणिमा, इस घटना में क्या किसी क्रू मेंबर को कुछ नुकसान पहुंचा है? क्या स्थिति है इस समय? देखिए, खबर अभी भी मतलब कंफर्मेशन जो है वो धीरे धीरे आ रही है। इसके जो डिटेल्स है वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम सब इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि इसका वॉर पे क्या असर होगा, बट इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम सब ने वो तस्वीरें देखी है कि जब ईरान में ऑयल डिपोज को टारगेट किया गया तो अगली सुबह कैसे वहां तेल की बारिश हो रही थी और किस तरीके से पूरे शहर पर धुंध छाया हुआ था। आप मेरे पीछे देखिए, दुबई में भी, दुबई और दुबई के आसपास आज जो माहौल है, मौसम ने यहाँ भी रुख पलटा है। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इस पूरे इलाके का हो रहा है, तेल धू धू करके जल रहा है, इतने सारे प्रोजेक्टाइल्स और मिसाइल्स लगातार टारगेट किए जा रहे हैं, तो जो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट है उसका भी असर धीरे धीरे पूरे इलाके पे देखने को मिल रहा है। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दे तो मैं आपको बताऊंगी कि उसका जो वॉर है उसका एंड गेम क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो कुछ लोग मेरे साथ है, मेरे पीछे आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, ये भारतीय नागरिक हैं जो यूएई आए हुए थे ये वेकेशन पर और वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं पहले जिन शख्स ने उनको यहाँ रहने की जगह दी है, ये उनका घर है जहाँ से लाइव आ रहे हैं। जैन साहब, अपना परिचय दीजिए न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को
और आपने करीब 250-300 लोगों को अब तक पनाह दी है। 360 लोग। 360। कैसे कैसे आपको ये ख्याल आया, क्या हुआ था जिस दिन पहली बार कोई यात्री आपके पास आया? तो मेरा नाम धीरज जैन है, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से, भारत से। दुबई में पिछले 11 साल से रह रहा हूँ। सैटरडे को जब हमें मैसेजेस मोबाइल पे आना शुरू हुआ कि दुबई के अंदर ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, तो मैंने उसी वक्त मैसेज एक हमारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया कि किसी को भी अगर दुबई से बाहर अगर आके रहना है तो आप अजमान में जो 50-55 किलोमीटर दूर है यहाँ पे आके रह सकते हो। हम लोग रहते तो दुबई में है, लेकिन हम भी दुबई से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 11 बेडरूम 4। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बता रहे हैं ना, ये इनका घर है पीछे, ये आप देख रहे हैं, ये जो पीछे शेल्टर है, इसको इन्होंने पूरी तरीके खोल दिया था। और ये जो गार्डन है जहाँ हम खड़े हैं, मुझे यहाँ के निवासी बता रहे हैं, जिन लोगों ने जिन टूरिस्ट ने यहाँ यहाँ रहे हैं, उनमें से कुछ बता रहे हैं कि यहाँ सब जगह टेंट लग गया था। आप जबलपुर से हैं, बताइएगा आप क्यों फंस गए दुबई में? मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और मेरे पास रूम के पैक करने के पैसे नहीं बचे थे, तो रूम छोड़ चुका था मैं। अभी मेरे को कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तो सर का नंबर मिला, सर ने तो मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे सहारा दिया लोगों को, और हमें बहुत सहारा मिला है। यानी लंच, ब्रेकफास्ट, सब कुछ, डिनर, रहने की जगह, रहने की व्यवस्था सब की गई है। आप कहाँ से? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ मैम। हम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम इंडिया में। हुआ क्या? मेरी टिकट वगैरह थी, टिकट वगैरह कैंसिल हो गई थी। अभी 13 तारीख को वापस टिकट है, कंफर्मेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सर के यहाँ पे मेरे को रुके हुए 4-5 रोज हो गए। बिल्कुल इजी वे, हम जैसे हम हमारी फैमिली के यहीं पे रह रहे हैं, ऐसा हमें लोग बिल्कुल लग रहा है। सर बिल्कुल हमें इक्वल टाइम, बिल्कुल हर चीज के अंदर, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह, डर वगैरह का ऐसा कोई माहौल नहीं है हमारे नहीं है। तो आप देखिए, यहाँ और डिटेल में हम इनसे बातचीत करेंगे और वो रिपोर्ट आपको थोड़ी देर में हम साझा भी करेंगे कि किस तरीके से भारतीय मूल के लोग यहाँ पर एक दूसरे की मदद के लिए आ रहे हैं। बट इस वक्त जो यहाँ हालात है, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं ऑफ जो टैंकर्स जल रहे हैं, लगातार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिपोर्ट्स आ रही हैं, इससे इनके जो परिवार जो भारत में अभी भी हैं, वो भी डर गए हैं और ये भी दिन दिन गिन रहे हैं, कोई 11, कोई 13, कोई 16 कि कब इनकी फ्लाइट यहाँ से उड़े और इनका ये जो दुबई का वेकेशन था जिसपे एक तरह से ग्रहण लग गया, किस तरीके से वो ग्रहण छटे। बिल्कुल, तो हमारे साथ रिफत भी, हमारे संवाददाता लगातार इजराइल से लाइव जुड़े हुए हैं। और रिफत, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। कल जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई थी, बंकर्स के अंदर लोग छिपे हुए थे जान बचाने के लिए, सायरन की आवाजें लगातार गूंज रही थी। इस समय आपकी मौजूदगी कहाँ है और क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं साउथ इसराइल की तरफ जा रहा हूं, इस वक्त गाड़ी में हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सायरन हुई और लोग जो है शेल्टर में चले गए। रात के दौरान भी तकरीबन 3 बार सायरन हुई। मैं देख पा रहा हूं कि पिछले 2 दिन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है अटैक्स की। एक जगह है यहाँ पे इसराइल में जहाँ पे नुकसान हुआ है, जहाँ पे मिसाइल गिरा है, डायरेक्ट हिट 1-2 जगह पे लगा है। लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से और ऐसा लगता है कि पिछले 2 दिनों में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई। 2-3 दिन कम फ्रीक्वेंसी रही, लेकिन जिस तरीके से यूएस ने कहा कि अब उनका 80 या 90% जो है वो तबाह हो गया है मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी, लेकिन ऐसा लगता है कि तब से फिर से जो है मिसाइल अटैक किए गए हैं और रात के दौरान भी यहाँ पे मिसाइल अटैक का सिलसिला जारी था। यहाँ पे 2 साइड से जो है मिसाइल आते हैं, एक तो लेबनान से हिजबुल्ला अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ से ईरान डायरेक्ट अटैक कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से वो मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में ईरान की तरफ से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, उसकी वजह यह भी है कि बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो यहाँ पे इंटरसेप्ट होते हैं, या बाकी जो कंट्रीज हैं जहाँ से वो मिसाइल्स गुजरते हैं, उसमें जॉर्डन भी शामिल है। काफी सारे मिसाइल्स वो कंट्रीज भी इंटरसेप्ट करती हैं, जिसकी वजह से ईरान को यहाँ मिसाइल पहुंचाने में काफी मुश्किल आती है। लेकिन जो मिसाइल्स यहाँ पे पहुंचते हैं उसमें से काफी सारे इंटरसेप्ट होते हैं और कुछ डायरेक्ट हिट भी करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ इस वक्त क्या हाल है। मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट जो है आज गाड़ियों की देखने को मिलती है, लेकिन जो ही सायरन बजती है तो यहाँ सड़कों पे सन्नाटा छा जाता है। और ये जो आप मीटर देखते हैं, मैं एक दिलचस्प बात आपको कहूंगा, ये गाड़ी का मीटर है और इसमें भी सायरन बजता है। ये भी कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी के साथ, और जो भी यहाँ पे लोग हैं उनको पहले ही पता चलता है, यानी अलार्म जो आ जाता है उनको बताया जाता है कि आप शेल्टर में देखिए। लेकिन कल शाम को हमने करीब 7 बजे के करीब देखा कि कोई सायरन नहीं हुई, कोई अलार्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मिसाइल जो है वो हिट कर गए टेल अवीव में, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा गिरते हुए, क्योंकि मैंने आसमान की तरफ नजर दौड़ाई। वो विजुअल्स जो है हमारे पास हैं कि कोई अलार्म नहीं हुआ, कोई सायरन नहीं हुआ। उस वक्त क्या एयर डिफेंस सिस्टम को वो इवेड कर गया
क्यों अलार्म नहीं हुआ, ये तो टेक्नोलॉजी का ये कह सकते हैं कि उस टाइम क्या फेल हुई। लेकिन फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कि इर्द गिर्द जो है यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट है, लेकिन जो ही सायरन बजती है लोग जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कुल 15 बिल्कुल, लोगों की मतलब मौत इसका हुई मतलब यही है तो कि हर बार सायरन के पहले आपको प्री इंटीमेशन मिले, ये संभव नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है और टेक्निकली कहीं ना कहीं ये चीजें पीछे रह सकती है, इससे ये सब साफ सबूत मिलता है। लेकिन आपके पास फिर से लौट कर आएंगे। इसी बीच एक खबर है जो दर्शकों तक पहुंचा दे। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच फारस की खाड़ी में अमेरिका और ग्रीस के तेल टैंकरों से भरे जहाजों पर हमला किया गया है। इस हमले में अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और आगे भयानक परिणाम भुगतने की सख्त चेतावनी भी दी है। वहीं बहरीन में भी अमेरिका के नियंत्रण वाले मुहर्रक हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद तेल के टैंकरों में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें देखिए। और इसी बीच हमारे संवाददाता रिफत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रिफत, अपडेट दे रहे थे आप, कंटिन्यू करिएगा। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि जो शिप्स हैं उन पे हमला किया गया और इराक जो है उन्होंने अपना पोर्ट जो है पोर्ट के ऑपरेशंस जो है वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2 शिप्स जो फॉरेन शिप्स थे उन पे हमला किया गया। उसका मतलब है कि साफ ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कोई भी तेल बाहर ना जाए, क्योंकि ये एक बड़ा प्रेशर पॉइंट हो सकता है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। अब यूएस उसका किस तरीके से प्रोटेक्शन देगी इन शिप्स को, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हर कोई कंपनी चाहेगी कि वो अपना शिप बचाए और जान भी बचाए। तो उस पे अभी ये कहा जा सकता है कि ईरान की तरफ से पूरी ग्रिप उस पे है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, शिप्स को टारगेट कर सकते हैं, भले ही यूएस नेवल फोर्सेस के थ्रू कोई प्रोटेक्शन देने की भी कोशिश करे, क्योंकि वो उनके रेंज में है, वो उनके एरिया में है। ईरान के नेवल फोर्सेस जो हैं वो वहां पे अलर्ट हैं और साथ ही ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो ईरान के नजदीक है। जैसा मैं कह रहा हूं कि जहां जहां पे भी ईरान को लगता है कि वो अटैक कर सकते हैं, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो ऐसी कहीं भी कोई भी कंट्री हो जहां पे यूएस फोर्सेस की आर्मी बेसिस हैं या जहां पर भी उनका कहीं पर भी शिप वगैरह रखे गए, कहीं पर भी फाइटर जेट्स रखे गए हैं या उनके सोल्जर्स हैं। यानी ईरान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो इसराइल और यूएस फोर्सेस पे हमले करें। जी।